हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। ये जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ताकत दोगे नहीं दोगे? लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाते थे। मेरी बात को आप याद है भाई, आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो। मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, सर पे पेशाब भी यही करेंगे, कुशवाहा को जूता भी यही चटवाएंगे, थूक। पाल बघेल को जो है अगर वो कथा करेगा तो उसको पीटने का काम भी करेंगे और बारात रोकने का काम भी करेंगे और तमाम तरह का उत्पीड़न करने का काम करेंगे और आरक्षण के नाम पे गाली देने का काम करेंगे और चुनाव में आपके पैरों में ऐसे पड़ के आपसे वोट लेने का काम करेंगे। आपको समझदार बनना होगा। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू राष्ट्र की सोच रखना, ये एक पागलपन है। तो आज जो इस बात को, क्या तब मोहन यादव हिंदू नहीं रहा था? क्या तब शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं रहा था? चुनाव खत्म हुआ, फिर वो भाईचारा भी खत्म हुआ जो चुनावी भाईचारा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोग रूखी सूखी खा के और किस तरह से अपमानित होकर जी रहे हैं, इनके दिन बदलने का समय आ गया। अच्छे दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा साहब के सपनों के दिन आएंगे, मेरी बात को आप याद रखना। बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। पहले तो क्योंकि आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन एक क्रांति सूर्य जो इसी मध्य प्रदेश की धरती से जन्मा था, 14 अप्रैल 1891 को वो सूर्य 6 दिसंबर 1956 को आज ही के दिन अस्त हुआ था। साथियों, इसलिए बड़े दुख का दिन है। मैं खुद की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, एक एक कार्यकर्ता की तरफ से परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी आदरांजलि पेश करता हूं। और आदरांजलि पेश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाषण करके या नारा लगा के बात खत्म हो जाए। आज इस मध्य प्रदेश की धरती पे जब मैं सुबह पार्लियामेंट गया था बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए, तो ये संकल्प लेके वहां से चला था कि आने वाले कुछ सालों के बाद देश की संसद में एक अम्बेडकरवादी प्राइम मिनिस्टर बनकर जाएगा। ये संकल्प करके आज दिल्ली की पार्लियामेंट से निकला। प्यारे साथियों, बाबा साहब को मानने का मतलब है बाबा साहब को जानना। जब तक आप बाबा साहब को जानोगे नहीं, तब तक आप बाबा साहब को मान नहीं सकते। और उनको सच्ची आदरांजलि ये होगी कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ें और उन विचारों पर चलने का काम करें। मैं जब जब मध्य प्रदेश आता हूं, मुझे मध्य प्रदेश से झोली भर भर के प्यार मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, लेकिन भोपाल जैसा सम्मेलन मध्य प्रदेश के अलावा कोई नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ भोपाल के सम्मेलन से बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत उस शपथ से करूंगा जो शपथ अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 मंडल की सभा करके हम लोगों ने लिया था। महत्वपूर्ण दिन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा जो जिस स्थान पे है वो वहीं से हाथ को ऐसे आगे करे और मेरे साथ जो मंच पर उपस्थित है हमारे नेतागण, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपना हाथ सामने करके मेरे साथ संविधान की शपथ ले। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सभी संविधानवादी आज 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर इस अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ जनसभा में, श्रद्धांजलि सभा में परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित हमारे पवित्र संविधान के प्रति अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप, लोकतांत्रिक आदर्शों, वैज्ञानिक चेतना और समता मूलक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित, सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। प्यारे साथियों, समय की बाउंडेशन लगी हुई है, समय की बाउंडेशन है, लेकिन अगले 20 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। और आप जानते हैं ऐसी बाउंडेशन पार्लियामेंट में भी समय की मेरे ऊपर रहती है, लेकिन फिर भी उस निश्चित समय में ही आपके मुद्दों को और आपके साथ जो जुर्म, जातीय अन्याय देश भर में होता है, उस आवाज को उठाने का काम मैं उस निश्चित समय में करता हूं। आज भी कोशिश करूंगा कि जो बात कहने यहां आया हूं वो बात आपको सुनाकर जाऊं, और सिर्फ सुनाकर नहीं जाऊं, आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आज से आप उस बात पे पहरा देके उस बात को मजबूत करने का काम करोगे। करोगे नहीं करोगे, जरा बताओ। प्यारे साथियों, मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को याद करता हूं जिनकी तस्वीरें यहां लगी हैं, और इसलिए याद करता हूं कि उन तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का क्षण क्षण हम कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में लाके स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दिया। सम्मानित बंधुओं, बहुजन समाज के पहरेदारों, महसूस करके देखो जिस महापुरुष का परिनिर्वाण आज मना रहे हैं, क्या बीती होगी उन पे जब उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को इसलिए कुर्बान कर दिया कि कल आने वाला हमारा जीवन सम्मान का जीवन हो, अधिकार का जीवन हो। याद करके देखो, याद करके देखो, महसूस करके देखो। अगर एक छोटा सा कट लग जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है, हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है, कोई एक शब्द कह देता है, तो हम पे क्या बीतती है जब हमारे ऊपर दर्द आता है। महसूस करके देखो, जिनके बच्चे बलिदान हो गए और उनसे उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा साहब आप तो कहते थे कि राज रतन राज करेगा, राज रतन तो इस दुनिया में भी नहीं रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि एक राज रतन की परवाह करूंगा तो करोड़ों राज रतन इसी तरह से मर जाएंगे, मुझे एक राज रतन की नहीं, अपने करोड़ों बच्चों की चिंता है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया, देश के कोने कोने में गए, विदेशों में जाके, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके आपके मेरे अधिकार के लिए लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ही क्यों, देश में कहीं भी एक बड़ी आदरांजलि सभा हो सकती है, मध्य प्रदेश ही क्यों? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विनोद जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले
हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वो इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो आप महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाते थे। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रति और इस देश के संविधान के प्रति है, उन भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। हालांकि ऐसे आंदोलन से होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। यह आंदोलन आज नहीं चला, ये तो 1980 से पहले जब तक मान्यवर काशीराम साहब उनके साथी सड़कों पे आके समाज को जागरूक नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी बाबा साहब को इन्हीं शब्दों से अपमानित करने का काम देश के नेता करते थे, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग रहे हो, किसी भी संगठन के लोग रहे हो। ये वही भारत है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली गई, ये वही भारत है जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया गया। इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद और देश को संविधान रूपी इतनी बड़ी शक्ति देने के बाद उनको अपमानित किया गया। अंग्रेजों के साथ जोड़ के उनके विरोध में जाति के आधार पे, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये षड्यंत्र पुराना है, लेकिन मैं आपको एक घटना के बाद साथ इस बात को मजबूत करके बताऊंगा। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पर गौर करना। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र में जो है, जो मराठा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने की बात चल रही है। वहां के अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन कर रहे थे। गौर से सुनना नौजवान साथियों, वो आंदोलन कर रहे थे। 79 में गोलियां चली, कई नौजवान शहीद हो गए। सरकार ने नाम नहीं बदला, सरकार राजी नहीं थी। लेकिन इधर काशीराम साहब गांव-गांव जाके इस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बाबा साहब के विचारों को लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय आया कि उधर नामांतर का आंदोलन चल रहा था, शरद पवार जी की सरकार थी, और दूसरी तरफ यहां उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल 1989 को एक यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। यह आंदोलन नहीं चला था उत्तर प्रदेश में, आंदोलन मराठा महाराष्ट्र में चल रहा था, नाम उत्तर प्रदेश में रखा गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के नाम पे जन समर्थन जुटाने का काम तैयार कर दिया था और घर घर तक बाबा साहब की बात पहुंचाने का काम कर दिया था। इसलिए उनको लगा इस देश में कुछ भी सामाजिक नहीं है,
कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब